हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। एक हमारे व्यूअर हैं अंबुजेश्वर पाठक और हमारे स्टूडेंट भी रह चुके हैं। तो उनका कहना है कि सर एक ऐसी वीडियो टैली पे बनाइए जिसमें कि हम शुरू से लेकर लास्ट तक यानी सेल्स, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी समझाया गया हो और जीएसटी के साथ समझाया गया हो। तो चलिए आज उसी पे बात करते हैं। और यहाँ पर आपको कंपनी दिखाई पड़ रही होगी, ये टैली की देख ही सकते हैं, ये टैली की मेन मेन्यू है, ठीक है, यानी मुख्य मेन्यू है। और यहीं से हम कंपनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी बनाने के लिए आपको F3 प्रेस करना होता है। F3 प्रेस करके आप कंपनी में चले जाते हैं और फिर यहाँ से क्रिएट कंपनी पे आ जाते हैं और जाकर के एंटर कर देते हैं तो ये फॉर्म खुलता है, ठीक है। और यहाँ पर माई शॉप के नाम से कंपनी बना लेते हैं, माई शॉप 5 एंटर करेंगे और यहाँ पर आपके जो भी कंपनी होगी उसका एड्रेस आता है। तो यहाँ पर मैं अपना ही एड्रेस डाल लेता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका एड्रेस होता होगा वो डालना है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश आएगा तो ये उत्तर प्रदेश कर लीजिएगा। और यहाँ पर बाकी आपके लोकल एरिया का पिन कोड आता है तो ये डाल लीजिएगा, एंटर करके और इसको लास्ट तक एंटर करके एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। जब एक्सेप्ट करवा लेंगे, देखिए ये एक्सेप्ट हो गया तो ये विंडो खुलती है। तो यहाँ से जीएसटी इनेबल करने का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो जीएसटी को भी इनेबल करने में आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी है। कैसी सावधानी बरतनी है और क्या क्या सावधानी रखनी होगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टैक्सेशन वाले सेक्शन के अंदर आप देखेंगे पहला ऑप्शन इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो यहां पर इसको यस रखना है आपको। अगर ये नो है तो इसको यस कर दीजिएगा और यस है तो भी यस कर दीजिएगा, वाई प्रेस करके एंटर कर दीजिएगा। जैसे एंटर करेंगे तो यहां पर आपके स्टेट का नाम आ जाएगा, ठीक है। आपका जो भी स्टेट होता है यहां से चूज भी कर सकते हैं आप। बगल में देख सकते हैं लिस्ट ऑफ स्टेट्स दिया ही हुआ है। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक है रेगुलर, दूसरा है कंपोजिशन और रेगुलर सेज है, ठीक है। तो कंपोजिशन वो होते हैं जो कि 3 महीने या 6 महीने पे जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं। रेगुलर वो होते हैं जो हर महीने जीएसटी फाइल करते हैं, ठीक है। और सेज एक अलग से ऑप्शन दिया गया है, रेगुलर सेज, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे रेगुलर रख लेते हैं और यहाँ पर आकर के आपका जो भी जीएसटीआईएन बनता हो वो जीएसटीआईएन यहाँ पे डाल दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। मंथली जीएसटी फाइल करेंगे। आप ई इनवॉइसिंग को एप्लीकेबल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं देख लीजिएगा, वैसे यस कर देते हैं, ठीक है। और देवरिया से ये बिल बनेगा तो ये देवरिया कर देते हैं, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इसको थोड़ा सावधानी से कर लेंगे हम। और जैसे ही इसके नीचे आएंगे ना तो स्टूडेंट्स इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं, नो ही रहने देते हैं। तो इसको नो नहीं रखना है, इसको भी यस करना है। यहाँ से जब यस कीजिएगा तो ये ऐसे ओपन होगा, ठीक है। आप जीएसटी के लिए क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं और यहाँ पर एक और ऑप्शन है शो मोर। तो आप शो मोर पे जाएंगे तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा स्पेसिफाई इन वाउचर। आप तीनों ही का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हम फिलहाल इस्तेमाल इसी का करेंगे, ठीक है। लगभग बहुत सारे वीडियो में हमने इसी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई डिटेल्स हियर पे सेलेक्ट रखना है और सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। 8 अंकों का एक HSN कोड आता है। तो ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। 8 अंकों का HSN कोड यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप चाहे तो डाल सकते हैं, मैंने स्किप किया है। और यहाँ पर आएंगे ना तो स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, आप तीनों ही का यूज कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन का भी यूज कर सकते हैं, स्लैब बेस्ड रेट भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्पेसिफाई ही करते हैं। यहाँ पे तीन ऑप्शन, एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, टैक्सेबल, जिसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं। एग्जेम्प्टेड वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको जीएसटी लॉ के बाहर रखा गया, उन पे जीएसटी नहीं लगता है। नील रेटेड जिन पे जीएसटी तो लगता है लेकिन कितना परसेंट, 0%। ये तो मेरे समझ से परे है। खैर, एंटर करते हैं। और यहां पर अगर आप जीएसटी रेट डालना भूल गए तो आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। हाँ, यहां पर आपको जीएसटी स्पेसिफाई करना होगा कि लगभग हर प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी लग रहा है। 12%, 12% लगा दिया। जीएसटी लगता कितना है, 5%, 10%, 12%, 18%, 21% या 28%, इन्हीं में से कोई एक टैक्स रेट लगेगा। तो मैंने यहाँ पे एक टैक्स रेट 12% दे दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई एक टैक्स रेट देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 0 रख देते हैं तो आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। थ्रेशोल्ड हमने 50,000 रखा हुआ है जो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। वैल्यू ऑफ इनवॉइस है और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स है तो इनवॉइस ही रख दिया है हमने। एंटर कर दिया, एंटर कर दिया और एंटर करके फिर यहाँ पर एंटर करिएगा। और पेरोल को अभी ऑफ रखना है। और यहाँ पर मर्चेंट प्रोफाइल आप डाल सकते हैं चाहे तो, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, मिस्टर सूरज, ठीक है, ये डाल दिया। और यहाँ पे हम यूपीआई से पेमेंट ये करेंगे और बाकी यहाँ पर जिसको पेमेंट भेजना हो वो इस नंबर पे भेज सकता है, ठीक है। तो ये हो गया।
ये हो गया @YBL, ये लिख दिया हमने, एंटर किया और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो ये हमारी कंपनी बनके तैयार हुई है, ठीक है। अब जब ये कंपनी बनी है तो इसमें जीएसटी इनेबल्ड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले वी बटन प्रेस करेंगे और चलेंगे रिसिप्ट में, देख लेंगे हमारे पास कुछ कैश होना चाहिए, कुछ पैसा होना चाहिए। तो कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल कहलाता है, तो यहाँ Alt C करके हम कैपिटल बना लेते हैं। तो ये हो गया कैपिटल, A/C अकाउंट, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे ऐसे। ये देखिए ये एक्सेप्ट हो जाएगा, और जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो यहाँ वो अमाउंट डालना है जो कि आपने कंपनी में लगाया हो। तो यहाँ 70,000 रुपए कंपनी में डाल देते हैं, आगे देखेंगे जो करना है। यहाँ पे कैश में डाल देते हैं, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। नरेशन चाहे तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें चलना है परचेज वाउचर में। तो परचेज वाउचर में जो सप्लायर द्वारा बिल मिला है उसकी एंट्री करनी है। तो सप्लायर का बिल नंबर जो है 8686 यानी 8686 है, ठीक है। और 8686 डाल करके वो डेट आएगी। डेट को चेंज करने के लिए मैंने बताया F2 कर सकते हैं आप। अगर आप पीरियड चेंज करना चाहते हैं तो Alt F2 कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम यही डेट पे जो भी करना है करेंगे। वैसे F2 करके चेंज भी कर सकते हैं, तो यहाँ 2/4/2024 कर देते हैं। तो ये हो गया। अब देखेंगे तो यहाँ पर आपको डेट जो है 2/4 दिखाएगा, यहाँ पर 1 दिखाएगा। तो यहाँ पर आपने चेंज कर दिया है। अब भले ही ये 1 दिखा रहा है, आप चाहे तो खुद से टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये अब डेट चेंज हो गया है आपका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेट चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो आप कैश में परचेजिंग कर लेते हैं, दूसरी क्रेडिटर पार्टी, ठीक है। तो उधार वाली जब भी बात आएगी तो पार्टी का नाम आएगा, अदरवाइज कैश ही आ जाएगा। हमने कितना कैश रिसीव कराया था, 70,000 ना। अब देखिए अगर हम कैश यहां पे कर देते हैं तो उस 70,000 में से हमारे पैसे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। बाकी यहां पर ये डिटेल आती है कि कौन गाड़ी लेके जा रहा है, बहुत ज्यादा सामान है तो वो व्हीकल से जाता है, गाड़ी से जाता है, ट्रक से जाता है। तो ट्रक का जो कैरियर एजेंट है जो ढोके ले जा रहा है, जो ड्राइवर है उसका नाम और उससे ट्रक का नंबर या मोटर व्हीकल नंबर, ये तमाम डिटेल्स पढ़ती हैं। तो फिलहाल इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रेगुलर रख करके और बाकी GSTIN जो भी दिया गया हो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, एंटर करके यहाँ पे आ जाइएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आएगा परचेज का लेजर, तो यहाँ पे परचेज कर देते हैं। ये हो गया परचेज अकाउंट। अच्छा ग्रुप का ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रुप होता है ना परचेज अकाउंट का ग्रुप हमेशा परचेज ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये परचेज अकाउंट हो जाएगा, बाकी तो ठीक है। बाकी सारी डिटेल एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये हो गया। अब जरा देखिएगा यहाँ पे Alt C करके मैं बना रहा हूं कीबोर्ड। क्या बना रहा हूं, कीबोर्ड, KEYBOARD। तो ये हो गया कीबोर्ड। और कीबोर्ड बिकेगा तो किस में बिकेगा, किलो में, कुंटल में नहीं। कीबोर्ड बिकेगा तो नंबर्स में बिकेगा। तो यहां पर देखिए यूनिट दिया हुआ है, यूनिट नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपका कर्सर सीधा अमाउंट पे चला जाएगा, यूनिट पे आएगा ही नहीं, क्वांटिटी पे आएगा ही नहीं, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो यहां पर क्रिएट पे जाके यूनिट बनाना मत भूलिएगा। यूनिट भी दो तरीके से बनाया जाता है, एक कंपाउंड यूनिट, एक सिंपल यूनिट। फिलहाल मैं आपको सिंपल यूनिट ही सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे NOS कर देते हैं, नंबर्स, ठीक है। और यही अगर किलो वाला कोई सामान होता जैसे राइस होता या शुगर होता तो केजी कर देते हम, ठीक है। और यहां पे लिख देंगे हम नंबर्स। फिलहाल तो हमारा नंबर्स ही है, कीबोर्ड है तो नंबर्स में बिकेगा। यहां पर एक UQC कोड आता है। UQC कोड का मतलब होता है यूनिट क्वांटिटी कोड। तो आपको नंबर्स के लिए, नंबर्स की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, N से, तो N खाली प्रेस कर देना है और एंटर कर देना है, ठीक है। अब कीबोर्ड ऐसा तो है नहीं कि 1.5 बिकेगा, 3.5 बिकेगा, 4.5, कीबोर्ड तो बिकेगा तो पूरा ही बिकेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 0 रख दिया है और एंटर कर दिया है। आप अगर चाहते हैं कि यहां से इस पर कुछ अलग से टैक्स लगाया जाए, याद है ना हमने बाय डिफॉल्ट 12% लगाया था, तो कुछ अलग से टैक्स रेट लगाना चाहते हैं तो आप यहां से स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कहां से, यहां से देखिए GST रेट डिटेल्स आ रहा है ना, तो यहां से स्पेसिफाई कर लीजिएगा, ये टैक्सेबल ही रह जाएगा। और यहां पे चेंज कर सकते हैं आप। तो यहां पे अगर हम 18 कर देंगे तो देखिएगा कीबोर्ड पे 18% टैक्स अप्लाई होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब मान लीजिए कि जो है 120 कीबोर्ड लेके आ रहे हैं हम, ठीक है। और एक कीबोर्ड की खरीद रेट कितनी पड़ी हमें, 80 रुपए मान लीजिए पड़ी, खरीद रेट है ये ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे Alt C किया, यहाँ पे माउस कर देते हैं MOUSE, ये हो गया माउस, एंटर किया। और माउस जो है ये भी नंबर्स में ही बिकेगा, किलो के भाव तो जाएगा नहीं, तो ये हो गया। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपको डिटेल्स को स्पेसिफाई करना है। अगर टैक्स रेट चेंज करना चाहते हैं तो, और नहीं चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये कीबोर्ड हो गया। फिर से वापस आते हैं Alt C करके MOUSE माउस, ठीक है, एंटर किया। और यहां पर आते हैं ना तो यहां पे NOS हो जाएगा। और देखिए अगर नहीं चाहते कि इसमें कुछ चेंजेस हो तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे गुड्स रख के, यानी एक पे 12 लग गया और एक पे आपने देखा ही कितना लगाया मैंने, तो 200 माउस भी परचेज किए जा रहे हैं और एक माउस की खरीद रेट 70 रुपए पड़ रही है। तो ये हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए और कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए,
आप लगा भी सकते हैं इसमें और कोई प्रोडक्ट, लेकिन और कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, यहां पर जीएसटी के लेजर्स आएंगे। क्या आएंगे, जीएसटी के लेजर्स। तो यहां पे अल्ट के साथ सी प्रेस करके, और यहां पर चूंकि हमारा सेम स्टेट का मामला है, ठीक है, हमारा क्या है, सेम स्टेट का मामला है, तो हम यहां पे सीजीएसटी लगा देंगे। और इसका ग्रुप हमेशा क्या होगा, जो भी टैक्सेस से संबंधित लेजर्स होते हैं ना, उनका ग्रुप हमेशा ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही होता है। तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर दीजिए, और यहां पर देखिए कौन सा आएगा, टैक्स टाइप आईजीएसटी आएगा, नहीं सीजीएसटी ही बना रहे हैं तो सीजीएसटी ही चूज करना है आपको, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी। तो ये नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा। तो देखिए सीजीएसटी कैलकुलेट हो गया। अब कई बार क्या करते हैं बच्चे, सीजीएसटी खाली लगा के छोड़ देते हैं, नहीं, सीजीएसटी के बाद एसजीएसटी भी आएगा, तो अल्ट सी करके फिर बनाना पड़ेगा एसजीएसटी, नहीं तो सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ गोबर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहां पे जीएसटी कर देंगे, और जीएसटी करने के बाद यहां पे एसजीएसटी आएगा। देखिए तो पहले क्या होता था ना, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी ये अलग अलग देता था, अब एक ही में आ गया है, ठीक है। तो यानी कि जो भी लगाइएगा आप, चाहे एसजीएसटी लगाइए चाहे यूटीजीएसटी लगाइए, यूटीजीएसटी तो यूनियन टेरिटरी पे लगता है, ठीक है ना, तो यूटीजीएसटी लगाइए चाहे एसजीएसटी, उसके साथ सीजीएसटी जरूर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट स्टेट की बात होगी तो उसमें खाली आईजीएसटी आ जाएगा, क्लियर ना। तो ये हो गया, ये नॉर्मल राउंडिंग हो जाएगा, एंटर करके एंटर कर दिया। तो देखिए 1704 रुपए 1704 रुपए दोनों में आ गया है। अब एंटर करिएगा, और यहां पे नरेशन डाल दीजिएगा। क्या डालिएगा, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, PURCHASED, परचेज्ड विथ कैश। कितने में परचेज किया गया, 27,008 रुपए में। तो जो भी है ये अमाउंट यहां पे हम डाल देते हैं 27,008 रुपए, ठीक है, ये डाल दिया। और यहां पे ये ऐसे कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। ये हमारा बिल बन गया। अब ये परचेज का बिल देखने के लिए हमको एस्केप बटन प्रेस करके बाहर जाना पड़ेगा। एस्केप बटन आपको ऊपर के साइड में, लेफ्ट साइड में मिलेगा एकदम ऊपर, और यहां से एक बार के प्रेस कीजिएगा। ये टैली की मेन मेन्यू पे आकर, गेटवे ऑफ टैली पर आकर के प्रेस कीजिएगा और एंटर कीजिएगा। अल्ट के साथ पी दबाइएगा। अगर ये नहीं कर सकते तो ये इस पे क्लिक कर दीजिएगा माउस से, वैसे आप कीबोर्ड से काम करें तो ज्यादा बेटर। तो अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, एंटर करिए, और आई बटन प्रेस कीजिए। मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखिए ये बिल कैसा दिखेगा। देखिए एक पे कितना लगा है, कीबोर्ड पे 18% और माउस पे कितना लगा है, जो बाय डिफॉल्ट लगाया था वही लग गया है, 12% ही लग गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे टैक्सेस की जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप और भी कोई जानकारी देखना चाहते हैं इसमें, तो कॉन्फ़िगर पे जा सकते हैं। कॉन्फ़िगर पे जाके यहाँ पे शो रेट को यस किया गया है, यहाँ पे नीचे आइएगा, परसेंटेज हमने यस किया है। आइटम वाइज अगर देखना चाहते हैं कि किस पे कितना टैक्स लगा, तो इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी सब अपने आप नो हो जाएगा। कंट्रोल ए करिएगा और आई बटन प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए आइटम वाइज दिखाएगा कि किस पे कितना सीजीएसटी एसजीएसटी क्या किस हिसाब से लगा हुआ है। देखिए पूरा डिटेल यहां पर देखने को आपको मिल जाता है। तो ये आपका बिल है, ठीक है। और जब भी देखिए सप्लायर पार्टी की बात आएगी ना, तो यहां पे सप्लायर लिखा रहेगा, और ये कैश में दिया गया है, कैश में दिया गया है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो परचेजिंग है किसमें हुई है, कैश में हुई है। ये कैश में परचेजिंग हुई है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी कैश की परचेजिंग है, और ये सप्लायर का जो है जीएसटीआईएन है। ये तो मैंने बाय डिफॉल्ट ऐसे ही डाल दिया समझने के लिए। जीएसटीआईएन आप जो बनवाएंगे वो आपका होता है, ठीक है, मैंने इसे समझने के लिए डाला है यहाँ पे। तो ये आपका जो है ना, ये सप्लायर का जीएसटीआईएन है, और ये हमारा जीएसटीआईएन है, ठीक है ना, ठीक है। अब यहां से बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस कीजिए, और अब मान लीजिए कि कीबोर्ड पूरा रिटर्न करना है। 120 कीबोर्ड जो है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है हर कीबोर्ड में, तो रिटर्निंग की एंट्री कैसे होगी। तो परचेज अगर करके लाए हैं और आपने कैश में पेमेंट किया हुआ है, तो कैश में ही वो रिटर्न भी हो जाएगा। कैसे होगा वो रिटर्न, मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा। इसी में परेशानी होती है कि कैश में परचेज कर लिया तो कैश में रिटर्न कैसे होगा। तो रिटर्न के लिए आपको वी बटन प्रेस करके वाउचर में जाना है। अभी कौन सा वाउचर दिख रहा है, परचेज, देखिए परचेज ही दिख रहा है ना। तो परचेज वाउचर में रहते हुए अभी यहां पर आपको देखने को मिलेगा F10 अदर। इसी अदर वाउचर वाले ऑप्शन पे जाके आप क्लिक कर दीजिए माउस से, या फिर आप F10 भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स खुल जाएगा। इसमें कुछ वाउचर इनएक्टिव हैं, तो आप शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब ये भी दिखना शुरू हो जाएंगे, एक्टिवेट नहीं बल्कि दिखना शुरू हो जाएंगे। हमें कौन से वाउचर में जाना है, हमें अपने सप्लायर को ये रिटर्न देना है। तो रिटर्न क्या देना है, जो हमने परचेज किया था, कीबोर्ड था, क्या था, तो वो सारा रिटर्न करना है। तो डेबिट नोट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt F5, ठीक है। तो Alt F5 प्रेस करके हमें डेबिट नोट वाउचर में चले जाना है, और यहां पर कैश में ही ये रिटर्न कर देना है। तो यहां पे कैश का लेजर आ जाएगा सिंपली, ठीक है। एंटर करिएगा, एंटर करके
और यहाँ पर रेगुलर रख के बाकी जो जीएसटीआईएन था वो डाल सकते हैं। एंटर करिएगा और यहाँ पर कीबोर्ड ही रिटर्न करना है ना, और कुल कीबोर्ड रिटर्न कर देना है। कितना कीबोर्ड रिटर्न करना है? कुल कीबोर्ड रिटर्न कर देना है। कुल कीबोर्ड को रिटर्न डैश में रिटर्न हो रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। और ये कीमत वगैरह सब कुछ आ गई, बाकी सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ ही हम रिटर्न करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें भी बिल मिला था सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ, ठीक है। जीएसटी की डिटेल आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। और ये जो है परचेज रिटर्न है, तो यहाँ पर जो है फिलहाल मैं नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ, और बाकी यहाँ पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। यहाँ पे नरेशन दे सकते हैं, कीबोर्ड की BOARDS have been returned RETURNED due to some reason, some REASON हो गया। एंटर करिए, एक्सेप्ट कराइए। अब जब अमाउंट देखेंगे ना, यहाँ पे बाहर आकर के एस प्रेस करेंगे तो अमाउंट जब देखेंगे ना, तो ये तो माउस है आपका, कीबोर्ड हमने ऑलरेडी रिटर्न कर दिया, तो जब रिटर्न कर दिया तो कुछ दिखेगा ही नहीं, केवल माउस ही बचा, ठीक है। हमने पूरा ही कीबोर्ड रिटर्न कर दिया ना, तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, तो रिटर्न हो गया पूरा। आई बात समझ में? यही कैश की रिटर्निंग है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ये थी आपकी डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न की एंट्री, ठीक है। ये एंट्री हम अपने यहां करेंगे जबकि हम रिटर्न कर रहे हो अपने सॉफ्टवेयर में, अपने टैली सॉफ्टवेयर में, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।